आइए समझते हैं आज विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का परिचय कैसे क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से विज्ञान प्रभावित करता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं विज्ञान को। तो विज्ञान को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विज्ञान का जो परिभाषा दिया जाएगा वो मनुष्य को केंद्र में रखकर दिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य ने ही विज्ञान का उपयोग करना सीखा है। पूरे पृथ्वी जगत में मनुष्य ही वो प्राणी है जिसने विज्ञान को समझा और उसका उपयोग करना शुरू किया। तो हम लोग देखेंगे विज्ञान को मनुष्य को केंद्र बिंदु में रखकर। चलिए समझ लेते हैं विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है बी और दूसरा शब्द है ज्ञान। वी शब्द का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है विशेष, या इसे विशिष्ट कहते हैं, या इसे विशिष्ट कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जानकारी, जानकारी। इस विज्ञान के शाब्दिक अर्थ से एक मतलब निकलता है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन विशेष जानकारी क्या होता है, किसको हम लोग विशेष जानकारी कहेंगे, इसको हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे, आगे समझेंगे। अभी फ़िलहाल समझ लेते हैं कि जानकारी क्या होता है। जानकारी का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, उसी को हम लोग कह देते हैं जानकारी। जैसे मनुष्य का जब जन्म होता है तो अपने जन्म के बाद से ही बहुत कुछ सीखना चालू कर देता है। शुरुआती दौर में वो चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, बोलना सीखता है और कई सारे कार्यों को करना सीखता है। तो इस तरह से सीखने की शुरुआत मनुष्य के जीवन के शुरुआत से ही हो जाती है। तो ये सभी सीखने की जो क्रिया है उसी को हम लोग कह देते हैं जानकारी। लेकिन जानकारी को दो वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। जानकारी को हम लोग दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं कि जानकारी कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं। तो एक होती है सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, और दूसरा जो जानकारी का भाग है वो है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी। सामान्य जानकारी किसे कहेंगे? सामान्य जानकारी वैसे जानकारी को कहा जाता है जो लगभग सभी लोगों को पता हो उसके बारे में, उस जानकारी को सामान्य की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन विशेष जानकारी किसे कहेंगे? विशेष जानकारी वैसे जानकारी को कहा जाता है जो सबको पता ना हो और कुछ विशेष लोगों को पता हो, उसी को ही कहेंगे विशेष जानकारी। इसको जानने वाले को ही विशेषज्ञ कहा जाता है। तो विशेष जानकारी सबको नहीं पता होता है, सामान्य जानकारी सबको पता होता है। तो सामान्य जानकारी के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हवाएं चलती हैं, इसके बारे में जानकारी जो है वो लगभग लोगों को पता है कि हवाएं चलती हैं। इसके अलावा भूकंप आता है, ये लगभग सभी को पता है कि जब पृथ्वी डोलना स्टार्ट कर देता है तो उसे हमको कहते हैं भूकंप, तो ये सबको पता है। वर्षा होती है, तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें लगभग लोगों को पता होती है कि वर्षा होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन विशेष जानकारी क्या है इसमें? तो विशेष जानकारी ये है कि हवाएं जो चलती हैं वो क्यों चलती हैं, क्यों चलती हैं इसका पता अगर कोई कर लिया तो उसे ही हम लोग कहेंगे विशेष जानकारी। अगर भूकंप आता है तो वो क्यों आता है उसके बारे में अगर कोई जान जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे विशेष जानकारी। अगर कोई कहे वर्षा होती है तो ये सामान्य जानकारी होगा, लेकिन वर्षा क्यों होती है इसके बारे में जानना ही विशेष जानकारी है। तो जानकारी को हम लोग दो वर्गों में बांट कर देखते हैं, एक है सामान्य जानकारी, एक है विशेष जानकारी। जानकारी चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष हो, मनुष्य ही दोनों प्रकार के जानकारियों को सीखता है और उसका अपने जीवन में उपयोग करता है। तो हम लोगों के जीवन में ऐसा क्या है जिसके कारण हम सभी प्रकार के जानकारियों को सीख लेते हैं? तो चलिए देखते हैं अब आगे ज्ञान इंद्रिय के बारे में। तो ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वही जो है वो सामान्य जानकारी को और विशेष जानकारी को सीखने में मदद करती हैं। तो चाहे वो सामान्य जानकारी हो या विशेष जानकारी हो, उनको सीखने के लिए मनुष्यों में क्या पाया जाता है? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां।
तो चलिए आगे समझते हैं ज्ञान इंद्रियों के बारे में। आइए देखते हैं ज्ञान इंद्रियां के बारे में। ज्ञान इंद्रियां किसे कहेंगे, तो इसके शाब्दिक अर्थ को समझ जाएंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ज्ञान इंद्रियां होता क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ज्ञान और दूसरा है इंद्रियां। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी और इंद्रियां का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो ज्ञान इंद्रियां किसे कहेंगे, वैसा मार्ग जिससे जानकारी प्राप्त होता हो, उसी मार्ग को हम लोग कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। मनुष्यों के अंदर ज्ञान इंद्रियों की जो संख्या है वो 5 है। यही 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के जानकारी को ग्रहण करते हैं, चाहे वो सामान्य जानकारी हो चाहे वो विशेष जानकारी हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो समझ लेते हैं, ज्ञान इंद्रियों की जो संख्या है वो है 5। पहला आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। इस तरह से ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही सभी प्रकार के जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सहायता करती हैं और मनुष्य इन जानकारियों को प्राप्त करके उपयोग में लाता है। ये मनुष्य का गुण धर्म है। पृथ्वी पर एकलौता ऐसा जीव है मनुष्य जो सभी प्रकार के जानकारियों को प्राप्त करके उपयोग में लाता है। ये बहुत बड़ी खूबी है, इसीलिए पूरे पृथ्वी पर जो वर्चस्व बना हुआ है वो मनुष्य का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि सबका कार्य क्या क्या है। आँख किस प्रकार से जानकारी ग्रहण करता है, तो ये किसी भी वस्तु को देखकर जानकारी को प्राप्त करता है। देखकर रंग के बारे में, आकार के बारे में, स्थिति के बारे में ये देखकर जानकारी को प्राप्त करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है और जानकारी मिलती है मनुष्य को। दूसरा है कान। कान जो है किसी भी जानकारी को सुनकर ग्रहण करता है। कान के द्वारा मनुष्य किसी भी जानकारी को सुनकर ग्रहण करता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति बात कर रहा है किसी भी विषय पर, तो उसके बारे में हम दूर से ही सुनकर उस विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सुनकर भी हम लोग जानकारी को ग्रहण करते हैं। अगला है नाक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाक जो है वो किसी भी चीज़ को सूंघ कर जानकारी को ग्रहण करने में मदद करता है। जैसे अगर कहीं स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो और उस जगह से हम गुजर रहे हों तो दूर से ही उसकी खुशबू गैस के रूप में हमारे नाक तक पहुंचती है और आनंदित कर देती है। ये कैसे होता है, तो हम लोग सूंघ कर आसानी से पता कर लेते हैं कि क्या बन रहा है, अनुमान भी लगा लेते हैं कि उसके घर में क्या बन रहा होगा। तो ऐसा होता है। तो नाक जो है वो सूंघ कर जानकारी देने में मदद करता है। जीभ का काम होता है स्वाद को चखना। जितने भी प्रकार के स्वाद हैं, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, कड़वा हो, नमकीन हो, तीखा हो, किसी भी प्रकार का स्वाद हो, इन सभी प्रकार के स्वादों को ग्रहण करने का काम, जानकारी प्राप्त करने का काम जो है वो जीभ का है। तो चख कर जानकारी देने का काम किसका होता है, जीभ का। तो ये स्वाद चखने का काम करता है। अगला है त्वचा। ये जो भाग है पूरे शरीर के एक एक भाग में समाया हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान इंद्रियां है तो वो है त्वचा। ये पूरे शरीर के भाग में होता है। इसका मतलब क्या है, ये किस प्रकार से हमको जानकारी देता है, तो त्वचा का काम होता है कि किसी भी चीज़ को छूकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो कितना बड़ा है
या ठोस है, द्रव है या कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसके बारे में अनुमान लगाने का काम होता है। छू कर हम किसी चीज़ को पता कर सकते हैं। तो छू कर जानकारी देने का काम होता है त्वचा का, स्वाद को चख कर जानकारी देने का काम होता है जीभ का, सूंघ कर स्वाद देने का काम, जानकारी देने का काम होता है नाक का, सुनकर जो जानकारी मिलती है वो कान के द्वारा मिलती है, और देखकर आँख के द्वारा जानकारी मिलती है। अगर किसी मनुष्य में ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मौजूद हैं तो वो पूरी तरह से ये पर्याप्त है कि वो सभी प्रकार के जानकारी को ग्रहण कर सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति मनुष्य ऐसे भी हैं जिनमें ये इनमें से कुछ ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती हैं, फिर भी वो कई प्रकार के जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जिनके पास आँख नहीं है, अंधे हैं, उनके पास भी जानकारी का सोर्स है, क्योंकि उनके पास 4 अन्य ज्ञानेंद्रियां मौजूद हैं। या तो वो सुनकर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, चखकर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, छूकर या सूंघकर जानकारी को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आँख से देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो बाकी और भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास और भी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो 2-3 ज्ञानेंद्रियां को नहीं रहने से भी वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। तो जिनके शरीर में, जिन मनुष्य के पास ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मौजूद होती हैं, वो परिपूर्ण होते हैं सभी प्रकार के जानकारी को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो जानकारी सामान्य हो, चाहे वो जानकारी विशेष हो। तो चलिए अब देखते हैं विज्ञान का परिभाषा, उसके बाद समझेंगे विज्ञान के भाग के बारे में। तो आइए समझते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान की जो परिभाषा है वो किस तरह से बनी है। विशेष जानकारी जो हम लोगों के पास ग्रहण होती है वो एक प्रक्रिया के तहत होती है, उसी प्रक्रिया को समझने को ही हम लोग कह देते हैं विज्ञान। अगर किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए और उस ज्ञान का उपयोग करके अगर हम लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, तभी उसे कहेंगे विशेष जानकारी, और इसी विशेष जानकारी को हम लोग कह देते हैं विज्ञान। तो विशेष जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तो इसलिए चलिए समझते हैं विज्ञान का परिभाषा। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये सामान्य जानकारी के अंतर्गत नहीं आता, ये विशेष जानकारी के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोगों ने जाना था शुरुआती समय में कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसको विज्ञान ने आगे प्रूव किया, प्रमाणित किया, और उसको हम लोगों ने कह दिया कि वो गति के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, तो ये विशेष जानकारी के अंतर्गत आया, क्योंकि उन्होंने कई प्रयोग किए, कई बार मनन किए, उसके बाद प्रमाण मिलने पर उसको लिखा और उसके बारे में समझा, तब जाकर ये विशेष जानकारी के अंतर्गत आया। तो आज पूरा जो ब्रह्मांड है वो किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण पर ही टिका हुआ है। तो इसके बारे में पता लगाया न्यूटन साहब ने। तो इस तरह से हम लोग विशेष जानकारी का पता लगाते हैं। तो इस तरह से उदाहरण देख लेते हैं विज्ञान का। सजीव पदार्थ, गति, बल, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान इत्यादि, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान के भाग के बारे में, समझेंगे कि विज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।